रक्षाबंधन आने वाला है और घरों में मिठाइयाँ बनने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस बार त्योहार की मिठास पर महंगाई का तड़का लगता नजर आ रहा है। महज 20 दिनों में चीनी के दाम करीब 25 रुपए तक बढ़ गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, आखिर चीनी की कीमतों में इतना तेज उछाल क्यों आया और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आयात का रास्ता क्यों खोला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीता सिंघाल और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रक्षाबंधन से ठीक पहले चीनी की कीमतों में इस उछाल ने आम आदमी से लेकर मिठाई कारोबारियों तक की चिंता बढ़ा दी है। त्योहारों के सीजन में जब चीनी की मांग बढ़ने वाली है, ऐसे वक्त में दामों का बढ़ना सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकता है। तो आखिर चीनी कितनी महंगी हुई, कीमतें बढ़ने की वजह क्या है और सरकार के आयात वाले फैसले से क्या आम आदमी को राहत मिलेगी? जी हाँ, महज 20 दिनों में चीनी के दाम में करीब 25 रुपए प्रति किलो तक का उछाल देखने को मिला है। कीमतों में इस उछाल ने मिठाई कारोबारियों से लेकर आम उपभोक्ताओं तक की चिंता बढ़ा दी है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो त्योहारों के दौरान मिठाइयों और दूसरे खाद्य उत्पादों की लागत पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि चीनी के बढ़ते दामों को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं, लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन तक की कच्ची चीनी के आयात को मंजूरी दी है। खास बात यह है कि इस आयात पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। कुछ समय पहले जहां चीनी करीब 45 से 50 रुपए किलो के आसपास बिक रही थी, वहीं अब कई बाजारों में इसकी कीमत 60 से 65 रुपए किलो तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। त्योहारों के दौरान चीनी की मांग और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सरकार का यह फैसला बाजार में सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। महंगाई पर पब्लिक को कोई मतलब है? डीजल, पेट्रोल, एथेनॉल से पूरी जिंदगी, पूरे हर लोगों की जिंदगी तबाह हो रही, हर गाड़ी की जिंदगी तबाह हो रही। डीजल पेट्रोल की स्थिति देखिए, गैस की स्थिति देखिए। आप जिधर हाथ डालेंगे महंगाई देखेंगे। आम आदमी की जिंदगी तबाह कर चुके हैं ये लोग। बीजेपी जवाब दे ना चीनी का, बीजेपी जवाब दे एथेनॉल का, बीजेपी जवाब दे मंदिर के चोरी का। क्यों मंदिर चोरी का जवाब नहीं दे रहे? क्यों चंपत राय को क्लीन चिट दे रहे? क्यों अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे रहे? क्यों गोविंद गिरी को क्लीन चिट दे रहे? मंदिर का पैसा कहाँ गया? वो बात कर रहे हैं जिसने अंग्रेजों के साथ मिलके दलाली की, जिस आरएसएस ने, वो वंदे मातरम की बात। सवाल सिर्फ कीमत का नहीं है। अगर चीनी महंगी होती है तो इसका असर मिठाई, बेकरी और कई दूसरे खाद्य उत्पादों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। रक्षाबंधन में मिठाई खरीदने वाले लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, जबकि मिठाई कारोबारियों के सामने लागत बढ़ने की चुनौती होगी। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि सरकार के आयात वाले कदम के बाद बाजार में चीनी की कीमतें कब तक नीचे आती हैं। रक्षाबंधन की मिठास बरकरार रखने के लिए सरकार ने आयात का रास्ता तो खोल दिया है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या चीनी के बढ़े हुए दाम जल्द कम होंगे या फिर इस रक्षाबंधन मिठाई के साथ महंगाई का स्वाद भी चखना पड़ेगा।